नंबर सिस्टम में के कुछ आगे जो टॉपिक्स रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने इरेशनल नंबर और रियल नंबर लास्ट वीडियो में मैंने ये दो टॉपिक बताया था। रियल नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम साइक्लिक नंबर्स पढ़ेंगे। साइक्लिक नंबर्स क्या होता है? सो साइक्लिक नंबर्स को समझने के लिए पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। साइक्लिक नंबर्स are those numbers of n digits which when multiplied by any other number up to n gives same digits in different order। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि जैसे साइक्लिक नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे कि अ, उसमें अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं 142,857। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है साइक्लिक नंबर्स का। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल है 142,857। सो सपोज ये नंबर है। तो इस नंबर में अगर आप पहले तो हम चेक करेंगे कि डिजिट्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स कितने हैं? टोटल 6 डिजिट्स है इसमें। तो अगर आप इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, टिल 6 तक अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उसके जो आंसर्स होंगे वो इस नंबर, मतलब इस नंबर के डिजिट्स ही होंगे। बस उसका ऑर्डर इधर उधर अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आया कि इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। डेफिनेशन भी देखो क्या बोल रहा है कि साइक्लिक नंबर्स आर दोज नंबर्स ऑफ एन डिजिट्स। एन डिजिट्स मतलब यहाँ पे कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स के नंबर है। विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एनी अदर नंबर्स। अब इस नंबर को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अप टू एन गिवन सेम डिजिट्स। मतलब अब कब तक हम मल्टीप्लाई करेंगे? जितने डिजिट्स उस नंबर में है तब तक हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर्स जो मिलेंगे वो सेम डिजिट्स में मिलेंगे, बस उसके ऑर्डर इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं हम। सबसे पहला इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज 142,857 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमें क्या मिलता है? 142,857। तो ये तो समझ में आ रहा है कि सेम डिजिट्स है इसमें। सेकंड, अगर हम 142,857 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 285714। ठीक है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो। देखो, 2 भी है, गिवन है इसमें 2 है, 8 भी है, यहाँ पे भी 8 है, 8 है,
5 है, 5 भी है, 7 भी है, 1 भी है, 4 भी है। मतलब कि डिजिट सारे सेम है, बस उसकी ऑर्डर अरेंज हो गया, इधर उधर हो गया है। थर्ड एग्जाम्पल, अब देखेंगे 1 4 2 8 5 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1। तो मुझे इसमें भी आप देख सकते हो कि सेम डिजिट से मिल रहा है। वैसे ही अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 × 4, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 5 7 1 4 2 8। अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 4 2 8 5 7 × 5, तो मुझे आंसर मिल रहा है 7 1 4 2 8 5। ठीक है। अब इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 2 8 5 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, तो अब अभी हमें साइक्लिक नंबर समझ में आ गया कि साइक्लिक नंबर हम किसे बोलते हैं। वो नंबर्स जो जिसको हम उसमें जितने डिजिट्स हैं, अगर हम वहाँ तक अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम वही डिजिट्स मिलेंगे उसके आंसर्स में जो उस नंबर में गिवन होंगे, बस उसके ऑर्डर इधर उधर अरेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक नंबर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं, परफेक्ट नंबर किसे बोलते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, सो परफेक्ट नंबर्स क्या होता है? सबसे पहले इसका भी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि परफेक्ट नंबर्स किसे बोलते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स sum of all divisors of a number n except n is equal to the number n itself, then the number is called perfect number। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। पहले किसी भी एक नंबर, और जो भी नंबर मुझे दिया गया होगा उस नंबर का हम पहले डिवाइजर्स फाइंड आउट कर लेंगे कि वो नंबर किस किस से डिविजिबल है। ठीक है, और क्या करेंगे, एक्सेप्ट दैट नंबर, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 2 का डिवाइजर फाइंड करेंगे तो 2 का डिवाइजर हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। ठीक है, 1 और 2 मिलेगा। तो 1 और 2 मिलेगा, लेकिन हम 2 को छोड़ देंगे। ठीक है, 2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि जो नंबर है उसको कंसीडर नहीं करना है। वैसे ही सपोज अगर हम 6 की बात करें तो 6, इनफैक्ट 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, 2 परफेक्ट नंबर नहीं है। वो क्यों नहीं है वो आगे मैं बताऊंगी। सबसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 6। अगर 6 की हम बात करें तो 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं है, इसे समझने के लिए हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का डिवाइजर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो 6 का डिवाइजर्स क्या क्या मिलेंगे मुझे? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 6 मिलेगा। लेकिन हमें क्या बताया है यहाँ पे? हमें ये बोला गया है कि सारे डिवाइजर्स को सम करना है एक्सेप्ट n, तो हमें 6 को कंसीडर नहीं करना है एक्सेप्ट n। अब मैं एग्जाम्पल बताती हूँ तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हो गया 6 28 496 8128 एक्सेट्रा।
तो हम पहले एक यहाँ पे एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। हम सिक्स को लेके चलते हैं। सिक्स का डिवाइज़र क्या क्या होगा? 1, 2, 3, 6। लेकिन हमें क्या करना है? सिक्स को नहीं लेना है। सिक्स को क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हमें मना किया गया है कि जो नंबर है एक्सेप्ट उसे हमें नहीं कंसीडर करना है। तो अब हम क्या करेंगे? अब बाकी ये जो जितने डिवाइजर्स है उसका सम कर लेंगे। 1 + 2 + 3, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब 6 इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, 6 परफेक्ट नंबर है। वैसे ही हम 496 का 28 का भी हम निकाल लेंगे। 28 को भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं। अगर 28 गिवन है तो, सॉरी, 28 का क्या क्या डिवाइजर होगा? ठीक है, 28 का डिवाइजर होगा 1, 2, 4, 7 एंड 14। 7, 14 एंड 28 भी होगा, लेकिन हम 28 को कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? 1 + 2 + 4 + 7 + 14। ठीक है, तो देखो ये 7 और 7 + 3 ये क्या हो जाएगा? 10, 10 + 4 14, 14 + 14 28। 28 हो गया। इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। और एक नोट डाउन करना है हमें परफेक्ट नंबर में। नोट करना है कि परफेक्ट नंबर में जितने भी डिवाइजर्स है, यहाँ पे क्या करना है कि हमें उसे भी इंक्लूड करना है। द सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर इंक्लूडिंग इट सेल्फ, उसे भी कंसीडर करना है। क्या करना है? इन अ परफेक्ट नंबर, इन अ परफेक्ट नंबर द सम ऑफ inverse of all the factors all of its factors including itself including itself is 2 always। is 2 always। जब भी हम किसी भी जो भी नंबर अगर परफेक्ट नंबर है तो उसके जितने भी फैक्टर्स है इंक्लूडिंग इट सेल्फ, उसको भी, जैसे हम यहाँ पे सिक्स का जब हम यहाँ पे परफेक्ट नंबर चेक कर रहे थे तो यहाँ पे सिक्स को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, मतलब नंबर इट सेल्फ उसे हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे। बट जब हम इनवर्स का सम करेंगे तो उसे भी इंक्लूड करेंगे, नंबर को भी इंक्लूड करेंगे। तो जब हम उसे इनवर्स का सम करेंगे जितने भी फैक्टर्स है किसी भी नंबर का, मतलब जो परफेक्ट नंबर है, तो उसका अगर हम सम करेंगे तो हमें आंसर 2 मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 6 था, 6 का क्या क्या फैक्टर है? 1, मतलब किस किस से डिविजिबल है? 2, 3, 6। अब हम इसका इनवर्स का सम निकाल लेते हैं। 1 + 1/2 + 1/3 + 1/6। ठीक है, इसका सम क्या आना चाहिए? हमेशा 2 आना चाहिए। यहाँ पे 6 होगा प्लस, एलसीएम ले लिया हम, 6 आ गया। अब 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा ऊपर, तो 6 प्लस 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा? 3 प्लस 3 को 2 टाइम्स और प्लस 1, तो 3 4 5 6, यानी कि हमें मिल रहा है 12/6 और इसका आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब है कि ये फुलफिल हो गया। यहाँ पे 2 आ गया आंसर। तो कभी भी जो भी परफेक्ट नंबर होता है उसका जो फैक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग इटसेल्फ, इंक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, तो उसका इनवर्स का जब हम सम करते हैं तो हमेशा 2 आना चाहिए। तो हमारा परफेक्ट ना साइक्लिक नंबर समझ लिए हम, परफेक्ट नंबर्स भी पता चल गया क्या होता है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट कोई बात नहीं। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा नहीं समझते, बस थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस आएगा उसके थ्रू हम क्लियर कर लेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर और डिटेल्स में समझ लेंगे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता है, उसको z से डिनोट करते हैं और इसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे i जो होता है ना, इसका वैल्यू अंडर रूट -1 होता है। बस अभी हम इतना ही समझते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आगे फिर समझ लेंगे। ओके, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी हम पढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये सारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, इजीली समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगर सपोज एक नंबर ए है, उसको अगर उसमें हम ज़ीरो को ऐड करेंगे तो हमारा नंबर ज़ीरो आएगा। नो, सॉरी, ए आएगा। ज़ीरो कैसे आ जाएगा ये? तो किसी भी नंबर में हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, द नंबर इटसेल्फ, जिसको हम ऐड किए हमें वही मिलेगा। तो यहाँ पे ज़ीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसी में अब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स किसे बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर हमें गिवन है, ठीक है, सपोज नंबर हमें गिवन है ए, ठीक है, ए प्लस, तो बस हम क्या करेंगे ना, सेम नंबर को यहाँ पे लिखेंगे, बस इसमें नेगेटिव साइन लिख देंगे, तो ये मेरा एडिटिव इनवर्स आ गया। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या हुआ, ऐड करना है, बस नंबर को इनवर्स कर देना। तो ए का मतलब अगर सपोज +1 है तो उसका इनवर्स क्या होगा, मतलब +1 का जस्ट ऑपोजिट क्या, मतलब उसको, उसका नेगेटिव साइन हम उसमें लिख देंगे। नेक्स्ट समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो ये 1 हो गया, 1 को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना, इसमें जो सपोज अगर ए को हम लोग क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए। तो दैट ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पे मुझे ए, अगर मुझे ए गिवन है मुझे 2, ठीक है, और इंटू बी इज इक्वल टू, मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे आंसर मुझे 1 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे बी क्या रखना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है बी यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, टॉपिक्स नहीं है, पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं ना, नोट में लिख लेते हैं। वेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड डाउन। Important points on numbers.
ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम देख लेते हैं, इसको हम नोट्स में बना लेते हैं। तो सबसे पहला ये है कि 2 is the only even prime number। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सेकेंड नोट हम क्या लिखते हैं, ये मैंने पहले भी बता दिया है वैसे कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। सेकेंड नोट ये है कि नंबर 1 इज नाइदर डिविजिबल नॉर, नंबर 1 इज नाइदर डिविजिबल नॉर प्राइम। ओके, नंबर 1 इज नाइदर डिविजिबल नॉर प्राइम। मतलब कि नंबर 1 जो है ना वो ना ही डिविजिबल नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं नोट 3। नोट 3 क्या बोलता है, टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम पेयर। जो भी दो कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स है उसको हम प्राइम पेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं नोट 3, नोट 4। All natural numbers are whole, rational, integers and real। जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे के सारे होल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है, इंटीजर्स है और रियल नंबर भी है। All whole numbers are rational, integers and real। जितने भी होल नंबर्स है वो सारे के सारे रैशनल है, इंटीजर्स है एंड रियल है। All whole numbers are rational and real।
All whole numbers, rational and irrational numbers are real. देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि जितने भी होल नंबर्स है ना वो रैशनल इंटीजर्स एंड रियल है, और जितने भी होल नंबर्स है ना वो रैशनल एंड रियल है. सो सेवन नोट ये है कि ऑल होल नंबर्स, रैशनल एंड इरैशनल आर रियल. मतलब कि जितने भी होल नंबर्स है, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरैशनल नंबर्स है वो सारे के सारे रियल है. Whole numbers and natural numbers can never be negative. जितने भी होल नंबर्स है और नेचुरल नंबर्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. Natural, including prime, composite, even or odd numbers and whole numbers are never negative. जितने भी नेचुरल नंबर्स है, चाहे वो प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, इवन हो, ऑड हो या फिर होल नंबर्स है, ये सारे के सारे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं. फ्रैक्शंस आर रैशनल. फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं ना वो रैशनल्स होते हैं. All prime numbers except 2 are odd. जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 2 को छोड़ करके बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड है. 0 is neither negative nor positive number. 0 ना ही नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है. If a is any number, then if a divides 0, result will be 0. If 0 divides a, then result will be infinite or not defined or underdetermined. That is, 0 by a is equal to 0, but a by 0 is equal to infinity, where a is a real number.
नोट 13 क्या बोलता है कि अगर a इज एनी नंबर, तो जब अगर हम लोग a को डिवाइड करेंगे जीरो से तो हमारा रिजल्ट जीरो आएगा, क्योंकि पता है एनीथिंग डिवाइड जीरो विल बी जीरो। लेकिन अगर हम लोग जीरो को a से डिवाइड करेंगे देन रिजल्ट विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं इसको एक समझा देती हूँ, समझाना नहीं है बस इसे एक बता देती हूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम जीरो को a से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जीरो को a से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जीरो। क्योंकि अगर सपोज क्या करते हैं हम a इंटू ज़ीरो बाई, तो ये ज़ीरो आएगा, सॉरी, अगर a को हम लोग ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ज़ीरो आएगा। a इंटू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ गया, a ज़ीरो से ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट, जीरो डिवाइडेड बाई a इज जीरो। जीरो को a से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा, लेकिन जब a को जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे क्या है, इफ a इज एनी नंबर देन इफ a डिवाइड जीरो, a डिवाइड जीरो रिजल्ट विल बी जीरो। नहीं, यहाँ पे ये गलत है। या फिर इसको हम समझ लेते हैं, एक मिनट, इसमें हम बस, इसमें मैं यही लिख देती हूँ। यहाँ पे ये इसको मैं समझा देती हूँ कि जब भी हम क्या करेंगे, जीरो को a से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी जीरो, और a को जीरो से डिवाइड करेंगे देन इट इज इन्फिनिटी। ठीक है, ये था नोट नंबर 13। अब हम पढ़ते हैं नोट 15। सॉरी, नोट 13 था वो, नोट 14 आएगा। नोट 14 बोलता है डिवाइडिंग जीरो बाय एनी नंबर गिव्स जीरो। ये तो हम पढ़ चुके हैं। द प्लेस और पोजिशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू, सच एज प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200। ओके, सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं
कि प्लेस वैल्यू किसे बोलते हैं। अगर सपोज एक नंबर गिवन है 525283, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जानना है कि what is the place value of 2 in 5283। सो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। What is the place value of 2 in 5283। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे सपोज हम, ये तो हमें पता है ये वंस का प्लेस है, वंस, टेंस एंड ये 100। तो मुझे टू का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो टू को सीधा लिख देंगे हम यहाँ पे, और इन टू, ये कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नोट 15। नोट 15, नोट 15 क्या बोलता है। The real value of any digit in a certain number is called its face value, as face value of 2 in 5283। हाँ, अभी हम प्लेस वैल्यू पढ़े, यहाँ पे मुझे क्या पढ़ना है, इसमें फेस वैल्यू पढ़ना है। फेस वैल्यू, जैसे अभी हम पहले नंबर क्या पढ़े थे, 5283। इसमें अगर हम देखा जाए कि टू का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज इक्वल टू, हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, 200 है। एंड फेस वैल्यू ऑफ टू क्या होगा, 2 होगा। कभी भी अगर हमें फेस वैल्यू पूछे कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 का 3 ही होगा। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8, 8 का 8 होगा। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2, 2 का 2 होगा। जो हमें दिख रहा है डिजिट्स, हम बस उसी को लिखेंगे फेस वैल्यू में। लेकिन अगर हमें प्लेस वैल्यू पूछे, तो वो जिस प्लेस पे वो पोजीशन है वो नंबर, उससे हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू अगर पूछेगा, तो हम 3 इंटू 1 करेंगे, तो वो हो गया 3 का प्लेस वैल्यू। अगर 8 का प्लेस वैल्यू पूछेगा, तो 8 इंटू 10 करेंगे, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है। मतलब कि प्लेस वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्लेस। ठीक है, मतलब फेस वैल्यू से, और वो कौन सी पोजीशन ऑफ द प्लेस, प्लेस पोजीशन बोल सकते हो उसको, किस पोजीशन पे है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नोट, कितना था, नोट 15। नोट 16 देखते हैं क्या बोलता है। नोट नोट 16, नोट 16 बोलता है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। कभी भी दो रैशनल नंबर का जो सम होगा वो हमेशा रैशनल नंबर होगा, उसका अगर प्रोडक्ट निकालेंगे कोई भी दो रैशनल नंबर का, तो वो भी रैशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट नोट 17, नोट 17 क्या बोलता है, नोट 17 बोलता है द प्रोडक्ट और द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर। कभी भी किसी दो, कभी भी एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का सम हमेशा इरैशनल
नंबर होगा, द प्रोडक्ट और द सम ऑफ इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट और द सम ऑफ अ रैशनल, किसी भी एक रैशनल नंबर और एक ही रैशनल नंबर का सम इरेशनल होगा, किसी भी एक रैशनल नंबर और एक ही रैशनल नंबर का प्रोडक्ट भी इरेशनल नंबर होगा। पाई इरेशनल नंबर है, ये हमें पता है, फिर ठीक है लिख लेते हैं। नोट 18, नोट 18 क्या बोल रहा है? पाई इज इरेशनल, ये हम पढ़ चुके भी हैं पहले। नोट 19, there can be infinite number of rational or irrational numbers between two rational numbers or two irrational numbers. किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में या फिर दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर होंगे। Decimal indication of an irrational number is infinite coming. The square of even number is even and the square of odd number is odd. The square of an even number is even and the square of an odd number is odd. इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें इवन मिलेगा और ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड मिलेगा। This is note number 22. The decimal representation of a rational number is either finite or infinite recurring. The decimal representation of a rational number is either finite or infinite recurring. इसका हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है 3/4। 3/4 हमें पता है कि ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसका आंसर आ रहा है हमें 0.75, जो कि ये डेसिमल है और ये एक पॉइंट पे आके ये रुक जा रहा है। वैसे ही 11/3 को अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 3.666, तो ये इनफाइनाइट रेकरिंग है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक जो 6 डिजिट है ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये कब तक रिपीट हो रहा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेकरिंग। ठीक है, हम नोट 22 समझ लिए। नोट 23 में आते हैं। नोट 23 क्या बोलता है? इफ डेसिमल नंबर 0, x and 0
into xy are given, then they can be expressed in the form of p by q. इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो इतना नंबर सिस्टम का कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी क्या होता है, और सारे जितने भी नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल्स हमें पढ़ना है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे।